எங்கய்யா போயிட்ட ஐயா குமரை? முக்கியமா? சரி, அடுத்து நீ என்ன பண்ணலாம்னு யோசி. அவனை விடு. போயிடுச்சு. உங்க வீட்ல தான் கல்யாணம் தான், எங்க வீட்ல இருக்காதுல. கொஞ்சம் பார்த்து பேசுற வேலை இல்லையா உனக்கு? எல்லாம் வெளிப்படையா சொல்லுவாங்க. சம்பந்தத்தை வச்சுக்கிட்டு அது அது சின்ன வயசுல இருந்து ஒண்ணா வளர்ந்து வீட்டுக்குள்ள இருக்க ஆளுங்களே செஞ்சிடலாம். குமரையா ஒன்னும் சாதாரண பத்திரம். கொஞ்சம் இறுக்கி கட்டுங்க. கொஞ்சம் பொறுத்து போ. இன்னும் எவ்வளவு நேரம் தான் இங்க இருக்குது? அல்ல, என்கிட்ட காசு இருக்குடா. இவ்வளவு பேசுறல, 5ஆவது நாள் பிண்டத்தை வச்சுட்டு போ. ஆம்பளையா இருந்தா இப்படி எல்லாம் நடக்குமா? உனதான் போச்சு, என்னையும் கூட்டிட்டு போயிருக்கலாம்ல. இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது விடுடப்பா, விடு விடு. அறிவுல சின்னவங்க பெரியவங்க மரியாதை தெரியாது எரும மாடுங்களா? அடிக்கடி போன் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அதுக்கு நீங்க ஏன் வந்தீங்க? பண்டிகைக்கு புதுசா பேசுற? ஏன் இஷ்டம் நான் பேசுவேன். இருங்கப்பா. ஒண்ணுன்னு இருக்க. இதுல நான் என்னத்த சொல்றது? நாராயணா, ஆத்தங்கர பக்கத்துல இருக்கிற அம்மன் கோயிலுக்கு நானே என்னைக்கா இருந்தாலும் யாருக்காவது கட்டி பேர பிள்ளைங்க மேல அவருக்கு அவ்வளவு பாசம். நாய்க்குட்டி, எல்லாரையும் கண்டிப்பாரு. கஷ்டத்துல 5-10 கொடுத்து உதவுவார். இன்னைக்கு விட்டுறனே. அதான் அவர் கொடுக்கறேன்னு சொல்றாரு. என்ன பண்றது ஐயா? नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जिसे जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बालागाम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बालागाम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा
ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बालागाम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बालागाम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बालागाम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बालागाम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है।
फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुर राया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जिसे जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलागम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलागम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलागम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलागम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बलागम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बलागम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुर राया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती
ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जिसे जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से, जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जिसे जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को
इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी
और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है,
कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को
और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है, कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है, कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं
बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बालागाम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बालागाम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बालागाम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बालागाम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है,
कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जिसे जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जिसे जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी
ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमू राया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जिसे जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं
बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बालागाम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बालागाम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बालागाम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बालागाम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है,
कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमू राया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी
ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलागम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलागम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलागम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलागम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बलागम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बलागम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलागम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलागम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलागम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलागम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं
तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बालागाम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बालागाम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बालागाम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बालागाम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां
और रिश्तों की कद्वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जिसे जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलागम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलागम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलागम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलागम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कद्वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जिसे जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है।
कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा
ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जिसे जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बालागाम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बालागाम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बालागाम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बालागाम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है।
फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुर राया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुर राया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती
ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जिसे जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। नहीं बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमू राया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से, जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जिसे जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को
इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। बल्कि हर परिवार के इमोशंस को स्क्रीन पर उतार देती है। इस फिल्म का नाम है बालागाम। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छू लेगी। बालागाम एक तेलुगु फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ने वेनु येलदंडी। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म को राजू प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कोमुराया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो अपनी फैमिली के बीच रहते हैं। उनकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जमा होता है, लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। जब सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं तब धीरे धीरे पुराने झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की कड़वाहट सामने आते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। एक कौवा जो हिंदू परंपरा के हिसाब से पिंडदान के समय भोजन ग्रहण करता है, कई बार बुलाने के बाद भी भोजन नहीं खाता। गांव के लोग इसे एक इशारा मानते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर परिवार के बीच कुछ ऐसा है जो सुलझना बाकी है। इसके बाद पूरी फैमिली अपने रिश्तों को दोबारा देखना शुरू करती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि असली दिक्कत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन की कमी थी। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले है। इसके कुछ भी सीन को जबरदस्ती ड्रामेटिक बनाया गया है। हर कन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे हम अपने घर या गांव में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियदर्शी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो जाता है। कल्याण राम ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की एक बड़ी ताकत है। तेलंगाना के गांव का माहौल, खेतों के विजुअल्स और सिंपल लोकेशंस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और गहरा बना देते हैं। फिल्म का एडिटिंग पैटर्न भी काफी स्मूथ है। कहीं भी अननेसेसरी एक्शन या कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर फिल्म की कमी की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है। इसमें ना बड़े एक्शन सीन्स है और ना ही हीरोइज्म। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बलगम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों में ईगो से ज्यादा प्यार और माफी जरूरत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो बलगम एक दिल को छू लेने वाली फैमिली ड्रामा फिल्म है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो मेरी तरफ से बलगम को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने अभी तक बलगम नहीं देखी है और आप मीनिंगफुल, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में।